हेलो बच्चों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है वो आपको सिखाते हैं। देखिए, इसकी पहचान शुरू करने से पहले आपको कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, पास्ट की क्या वो सीखनी है। देखिए, पास्ट की पहचान क्या है। पास्ट अगर बाकी के अंत में आपको क्या दिख जाए, था, थी, थे, आपको क्या दिख जाए बाकी के अंत में, था, थी, थे। अब कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या देखिए। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है कि आपको वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे। देखिए, पास्ट की क्या पहचान होती है, आपका वाक्य के अंत में था, थी, थे दिख जाए। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत जो पहचान से पहले रहा, रही, रहे आ जाए। अब इन दोनों को मिला के बनेगी तो ये बन जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। देखिए, जैसे वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। यह पहचान आपकी हो गई। तो आप लोग बोले क्या पहचान है। वाक्यों के अंत में अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे दिख जाए तो आप समझ जाइए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम इंग्लिश की पहचान देखते हैं। हिंदी की पहचान आप क्या होगा, इंग्लिश में देखिए क्या पहचान होगी इसकी। इंग्लिश में पहचान देखिए क्या होगी। अगर आपको सेंटेंस में वाज, वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाइए आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको क्या दिख जाए, इंग्लिश में वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये दिख जाए, समझ जाइए आपकी कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कुछ एग्जाम्पल के बाद समझते हैं। आइए न्यू पेज पे चलते हैं। न्यू पेज पे चलते हैं हम लोग। जैसे पहले हम हिंदी का सेंटेंस लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है आपका, सीता खाना बना रही थी। ये आपका हिंदी का सेंटेंस हो गया। अब देखिए एक चीज़ में, देखिए आपको लास्ट में देखिए रही तो किसकी पहचान हो गई, कॉन्टिन्यूस की पहचान हो गई आपकी। ठीक है, अगर आपको देखिए थी दिख गया तो आप पहचान जाइए पास्ट है। अब दोनों का आप लोग मिला के बोलिए क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको पहचान क्लियर हो गई। ऐसे इंग्लिश का सेंटेंस लेते हैं। देखिए, इसी को इंग्लिश में बनाते हैं। सीता वाज कुकिंग द फूड। अब देखिए इसकी पहचान। देखिए सेंटेंस में आपको देखिए क्या दिखा, वाज या वर बताया था, देखिए आपके सामने वाज आ गया। और देखिए ये लिखा है कुक, इसमें जो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। सिखाया था क्या आ जाए आपके साथ, वाज या वर, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए इन दोनों को मिला के लग गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बताइए आपको सेंटेंस में कोई पहचान, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने न्यू पेज पे जहाँ हम आपको सिखाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पहले स्ट्रक्चर यानी सूत्र देख सकते हैं क्या है। सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाज वर का प्रयोग, वाज का प्रयोग हम करेंगे एक वचन के साथ, और वर का प्रयोग करेंगे हम लोग बहुवचन के साथ। अगर आपको नहीं पता कि एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या है, तो हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। फिर ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आई, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब आते हैं आपके एक वचन में। अतः जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आ जाएंगी आपके बहुवचन में। क्लियर हो गया। आइए इसी को सेंटेंस देखते हैं हम लोग। चलते हैं न्यू पेज पे। देखिए सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने, माता जी स्नान कर रही थी। ये आपके सामने सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसे हम लोग सेंटेंस को बनाए। जिन लोगों को सेंटेंस आता है वो इसका कमेंट कर सकते हैं, जिन लोगों का बन चुका सेंटेंस। आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले माता जी आगे, तो माता जी क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लगा देंगे मदर। देखिए मदर, ठीक है। एक स्पेलिंग हम सही कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं, एक मिनट रुकिए आपने।
ठीक है। मदर, उसका देखिए मदर सिंगुलर है, किसी का नाम तो वाज। उसका देखिए क्या लिखा है, करने, करने की स्पेलिंग अपनी आई। जब कोई काम करते हैं तो हम करने की स्पेलिंग लिखते हैं। तो स्नान मेरा क्या है कि वर्ब, स्नान क्या होती है बात, BATH। स्पेलिंग बात की क्या होती है हम लिखे दे रहे हैं BATHE। ये फर्स्ट फॉर्म होती है स्नान की। पर यहाँ पे ING फॉर्म आई है तो यहाँ पे ई हट के यहाँ पे सिर्फ ING लग जाएगा। मदर वाज वाथिंग, यानी माता जी स्नान कर रही थी। आई थिंक आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस में आपके सामने PW वर्ड देंगे, यानी कि आप लोग उसे घर से बनाएंगे। ठीक है, देखिए जी आपका PW वर्ड में एक सेंटेंस दे रहे हैं हम आपको। मैं कानपुर जा रहा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आइए अब हम चलते हैं न्यू पेज पे, जहाँ सीखेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं, देखिए पहले सब्जेक्ट वाज वर्ड, फिर देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ड या मॉडल वर्ड का सिर्फ आपको नोट लगाना है, जिससे आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कोई भी टेंस हो सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी देखिए सेम वही सूत्र है, सब्जेक्ट वाज वर्ड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सिर्फ देखिए वर्ब की वो सिर्फ नॉट आ गया है। तो इन सेंटेंस को भी एक हम समझाते हैं आपके सामने। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह पत्र नहीं पढ़ रही थी। अब देखिए अगर आपने किसी को पत्र भेजा, कोई आपकी महिला मित्र होंगी तो आपका पत्र नहीं पढ़ रही थी, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आजकल ये ज़रूरी हो गया, तो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए इसे बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह यहाँ पे लड़की की बात हो रही है तो सी लगाएंगे। सी के साथ वाज आएगा क्योंकि सी एक वचन है। सी वाज, देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा इसलिए हम यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे। सी वाज नॉट। फिर देखिए ये हमारी पहचान हो गई। इससे पहले जो शब्द आएगा वो वर्ब होगी, तो पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश का तो रीडिंग, रीड होती है इसमें ING लगा देंगे रीडिंग। अब देखिए पत्र क्या नहीं पढ़ रही है, पत्र, पत्र क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे रीडिंग अ लेटर, रीडिंग अ लेटर। ठीक है, देखिए बन गया सी वाज नॉट रीडिंग अ लेटर। अब ऐसे यहाँ पे कोई आपकी महिला मित्र होगी, जैसे सीता पत्र नहीं पढ़ रही, तो लिखें सीता वाज नॉट रीडिंग अ लेटर। अब लिखें वह पत्र, वह मेरा पत्र नहीं पढ़ रही थी, तो लिखें सी वाज नॉट रीडिंग माई लेटर, सी वाज नॉट रीडिंग माई लेटर। क्लियर हो गया, आप लोग अप्लाई करके देखिए। अब हम सीखते हैं इसी के नेक्स्ट पेज पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए चलते हैं न्यू पेज पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान आप लोग को हम पहले बताई है, ये पहचान होती है। अगर आपको इसकी पहचान नहीं मालूम है, अगर आप सीखना चाहते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव की पहचान, तो आप हमें कमेंट करिए, हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक लगा देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक येस नो टाइप, एक WH टाइप। येस नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, WH टाइप क्या होते हैं। येस नो टाइप सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में क्या, ऐसे सब ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो उन्हें हम यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में ऐसे पर्सन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्या, कब, क्यों, कौन से आ जाए, उन्हें यस नो टाइप बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए आप क्या क्या पहचाने पहले आप लोग देख सकते हैं। इस कलर चेंज करके देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगाना बहुत जरूरी है। देखिए सेंटेंस क्या कब क्यों से आ गया है, तो ये आपका यस टाइप हो गया। अब इसे कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए वाज या वर, देखिए तुम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है यू के साथ प्रयोग करेंगे वर का, वर यू, उसके नोट इसमें कहीं नहीं है तो नोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या लिखा, पढ़ना, पढ़ने इंग्लिश क्या होती है रीड, क्योंकि हमारी क्या है वर्ब है, पढ़ना के वर्ब, तो लिखेंगे रीड, ING लगा देंगे, हो जाएगी रीडिंग। ऑब्जेक्ट है उपन्यास, उपन्यास को बोलते हैं नॉवल, तो रीडिंग ए नॉवल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। देखिए क्या बन गया सेंटेंस, वर यू रीडिंग ए नॉवल, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे थे। ऐसे यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो क्या बोलोगे, वर यू रीडिंग ए इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग आ इंग्लिश। ऐसे अगर आप लोग बोलेंगे कि क्या तुम खाना खा रहे थे, तो बोलेंगे क्या, वर यू ईटिंग द फूड, वर यू ईटिंग द फूड। क्लियर हो गया। ऐसे डब्ल्यू टाइप का देखते हैं क्या होगा। देखिए डब्ल्यू टाइप की पहचान क्या होती है कि अगर सेंटेंस में पहले कभी क्या, देखिए इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस शुरू होंगे, उन्हें हम बोलेंगे डब्ल्यू टाइप। हिंदी में क्या है, जब कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या, कब, क्यों, कौन, तो उसे डब्ल्यू टाइप सेंटेंस, जैसे इसी को लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तुम क्या उपन्यास
पढ़ रहे थे। देखिए सेंटेंस में कुछ नहीं है। देखिए आप एक चीज़, इसमें क्या स्टार्टिंग में था इसे यस टाइप बोल दिया, इसमें क्या बीच में है तो इसे डब्ल्यू टाइप बोल दिया। इसका सूत्र देखिए वाज वर्ड से स्टार्ट होगा, इसका सूत्र क्वेश्चन वर्ड से। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे क्वेश्चन वर्ड तो क्या इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसका देखिए वाज या वर्ड सब्जेक्ट टू में तुम के पहले लिख लो। अब तुम क्या वाज तो वर्ड लिखो। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ड, तुम है प्लूरल इसलिए वर्ड का प्रयोग करेंगे। व्हाट वर यू। अब देखिए पढ़ने की इंग्लिश जब पढ़ना क्या री वर्ब, इससे पहले सेंटेंस में सिखाया है तो लिख देंगे रीडिंग ए। अब नौ उपन्यास क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे नॉवल। एक मिनट की आप लोग यहाँ पे लिखते हैं नॉवल, यहाँ पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। व्हाट वर यू रीडिंग ए नॉवल, तुम क्या उपन्यास पढ़ रहे थे। क्लियर हो गया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपने इस चैनल AR कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करें। हम इसका जल्द ही मिलेंगे नए सेंटेंस और नई सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।